कैसी चल रही है ये अभी, और अभी आगे फ्यूचर में हमारे क्या प्लान्स हैं इसके साथ। एंड पे हमने अपने नेशनल पाकिस्तानी एग्जॉस्ट लगा दी, HKS जासमा अप्रूव्ड, लेकिन आवाज़ें हमारे पास। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था, डाटसन की हमने सबसे पहले इंजन निकाला, फिर उसके बाद इंजन असेंबल किया नया वाला, और उसके बाद गाड़ी के अंदर डाल दिया। तो अब गाड़ी पूरे मुकम्मल तरीके से स्वैप होकर निकल आई है। अब ये है कि इसे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, कैसी चल रही है ये अभी, और अभी आगे फ्यूचर में हमारे क्या प्लान्स हैं इसके साथ। हमने डाटसन में 3S FE डाला था 2000 cc W58 के साथ, 5 स्पीड के साथ मैनुअल। तो इंजन वैसे तो बड़ा साफ़ सुथरा होकर डला था, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत डस्टी हो गया है ये। तो आपको स्पेसिफिक होकर थोड़ी सी चीज़ें दिखाते हैं इसकी। इंजन स्वैप में सबसे ज़रूरी चीज़ वही इंजन माउंट्स होते हैं कोई भी इंजन स्वैप करने के लिए। तो इसका इंजन स्पेशली अपनी जो स्टॉक जगह है उसी पे बैठ गया, जिस तरह इसका पहले इंजन था जो उसके अपने कान बने हुए हैं उसी जगह पे बैठ गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इंजन है बड़ा सॉलिड। तो हमने बस उसी स्टॉक लोकेशन के ऊपर माउंट्स ला के इसके 3S FE के ऊपर वेल्ड कर दिए। तो ये अभी तक हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हालांकि गाड़ी आपने देखा था व्हील हॉप भी करती है। बाकी इंजन की तरफ से हमने कोई कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ी। बस ये है कि क्योंकि इसका अपना जो स्टीयरिंग कॉलर, स्टीयरिंग रैक जिसे कहते हैं, हिस्सा स्टीयरिंग का वो नॉन हाइड्रोलिक था, तो हमने इसका जो पावर स्टीयरिंग पंप है वो इधर से उतार दिया। साथ एक एक्सेसरी बेल्ट होती है वो भी हमने इंजन से उतार दिया। उसके अलावा कोई इसमें ऐसा सच वो नहीं हुआ। डिपस्टिक की थोड़ी सी हमें वो करनी पड़ी थी, बना के डालनी पड़ी थी, तो वो भी हमने कर दिया। बैटरी की भी इसकी लोकेशन हमने चेंज कर दी, पहले उधर था तो ये है कि हमने इसे इस तरफ माउंट कर दी। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी क्योंकि इसका 3S FE का इंटेक उस साइड पे होता है। तो इंटेक पाइप जब हम बनाएंगे तो वो बेसिकली इस जगह पे पूरे तरीके से यूँ इधर फिट हो जाएगा फ़िल्टर। तो उसकी जगह बनाने के लिए हमने ये कर दिया था। जो इसकी अपनी ट्रांसमिशन माउंट की जगह थी, लोकेशन थी, उसी के हिसाब से माउंट्स बैठ गए, और इसी वजह से शिफ्टर और जो ट्रांसमिशन है वो भी स्टॉक लोकेशन पे आ गई ऑलमोस्ट। तो बस ये है कि थोड़ा सा हमें इसके लिए ये काटना पड़ा, क्योंकि इसकी जो शिफ्टर का ब्रैकेट है वो बहुत बड़ा है, उसका बहुत इतना सा पीस था तो वो बाहर आ रहा था। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ से काटा है। ये है कि इसे कोई शीट मेटल वगैरह लगा के इसे वापस सील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से मिट्टी भी आती है और फ्यूम्स भी बड़े ज़्यादा आते हैं। तो उसके अलावा वैसे शिफ्टर है बड़ा स्मूथ, और ये है कि काम भी अच्छा करता है। बाकी काम के अलावा हमने फ्यूल का भी थोड़ा सा काम किया है कि फ्यूल लाइन्स हमने इस पर दूसरी डाली हैं, स्टील की डाली है। इसकी अपनी जो आ रही थी वो बहुत बारीक थी, इस तरह की पतली पतली सी लाइंस थी, वो जैसे क्लच लाइंस होती हैं या ब्रेक लाइंस होती हैं। तो ये हमने इस पर थोड़ी सी बड़ी फ्यूल लाइंस डाल दी, और इसके साथ फिटिंग्स के साथ फ्यूल फिल्टर लगा दी, और ये फिर फ्यूल रेल में कनेक्ट हो रहा है। तो अभी इस पर FPR नहीं लगा हुआ, वही जो स्टॉक फ्यूल रेल पे लगा होता है वही है। तो इसका सबसे पहले फ्यूल सिस्टम का 100% करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस पर आफ्टर मार्केट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, जिसे FPR कहते हैं। क्योंकि इसकी पहले जो ट्रांसमिशन थी वो तार वाला उसका क्लच था, वो वाला सिस्टम था, तो इसमें हमने क्लच सिलेंडर भी लगाया है, और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन का भी क्लच सिलेंडर लगा है। तो उससे ये है कि अब इसका जो हाइड्रोलिक जो क्लच सिस्टम होता है वो हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है इसका गियर वो वाला, इसका पुराना गियर वो सादा जो होता है ना, क्या कहते हैं, तार वाला जो क्लच होता है। क्योंकि ज़ाहिर है इसका कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड करना ज़रूरी था। वैसे इसका अपना रेडिएटर भी सही था, लेकिन ये है कि हमने बेहतर समझा कि इसका कूलिंग सिस्टम अपग्रेड कर दें। तो ये इसका रेडिएटर है, ये एक मेरे ख्याल में टोयोटा क्रेसेडा से निकला है, डुअल शील्ड फ़ैन है और सब कुछ। इसका मतलब इतना ठंडा करता है कि वही गाड़ी गर्म नहीं होती। तो वही हमने इसमें थर्मोस्टेट भी नहीं डाला, जिसकी वजह से अब ये है कि ये काफ़ी ठंडी रहती है। तो उसका भी नेक्स्ट प्लान कूलिंग सिस्टम के लिहाज से ये है कि इसमें थर्मोस्टेट डालेंगे और इसमें ऑटो फैन स्विच करेंगे, ताकि गाड़ी जब गर्म हो तभी पंखे ऑन हो। एग्जॉस्ट भी हमने इस पर पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। पूरी डाउन पाइपिंग 2.5 इंच की करने के बाद इसके एंड पे हमने अपने नेशनल पाकिस्तानी एग्जॉस्ट लगा दी, HKS जासमा अप्रूव्ड। तो अब हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया कि 4 हमारे नॉर्मल साइज़ के और एक बहुत बड़ा 4 इंच का आउटलेट है। सही है। एग्जॉस्ट की बहुत ज़्यादा आवाज़ है अभी भी। हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ट्यून्ड गाड़ी है, ट्यूट गाड़ी नहीं, ये HKS जासमा अप्रूव्ड का कमाल है। लेकिन आवाज़ें हमारे पास। हाँ ठीक है जी। और उनके पास स्पीकर अच्छे हैं। चाचा जी सही मज़े में जा रहे हैं। मॉर्निंग राइड हो रही है चाचा जी।
सुबह सुबह हम लोगों को उठा रहे हैं। वेक अप नेबर्स। ब्रेक्स अलबत्ता सीधी अच्छी नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है। ब्रेक्स, हाँ स्टॉक ब्रेक्स, स्टॉक ब्रेक्स। क्या करना चाह रहे हैं आप भाई? सिविक तो आपने ले ली है। सारे अंकल हमें देख रहे हैं कि क्या ये दो लड़के किधर जा रहे हैं इस टाइम सुबह सुबह ये क्या चीज़ निकली हुई है। बना के दिखा रहा हूँ यार। इंजन स्वैप्स यूँ होते हैं, चाहे जिस मर्जी गाड़ी में आप करो, चाहे आप किसी शिट बॉक्स में करो इस तरह के, किसी हल्की गाड़ी में लेके पुरानी गाड़ी में, चाहे आप नई गाड़ी में करो, होने इस तरह चाहिए कि जब वर्कशॉप से निकालो तो उस तरह चला रहे हो। बिल्कुल तो चल रही हो बिल्कुल गाड़ी। इसी तरह वही सस्पेंशन से इतना स्मूथ नहीं है। ड्राइव बड़ी यार स्मूथ है इसकी। एक्सपेक्ट Smooth मैं है। नहीं कर रहा था कि मुझे लगा था ये थोड़ी यार कोई पिघली vibration पिघली नहीं गाड़ी है। होगी। कोई मतलब इंजन की वाइब्रेशन नहीं है। आप सोचते हो कि यार किधर इसमें पहले कार्बोरेटर इतना अंडर बिल्कुल। पावर्ड इंजन था, अभी इस पे गियर भी इतना वो सीरियस है, डिफ उछलती है, व्हील हॉप करता है, वो भी आपने देखा था। तो लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में सही है। मैं देख रहा हूँ गर्म तो नहीं हो रही, मेरे पंखे इसके लगाई दीजिए। थोड़ी आवाज़ है तो आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी मुकम्मल तरीके से ऑन रोड आ चुकी है। अब ये है कि इसके जो असल ड्रिफ्ट कार वाले काम हैं वो करना शुरू करेंगे, जैसे कॉइल ओवर्स डालना, डिफरेंशियल वेल्ड करना, तो ताकि दोनों टायर घुमाएं। अभी वही एक टायर घुमाती है मेरे ख्याल में उस तरफ वाला। ये हो गया हमारी गाड़ी का पूरे एक तरीके से ओवरव्यू इंजन स्वैप का। जितने भी इसके बाकी काम है ये है कि वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाते चलेंगे, और जितने उसके साथ मसले आते हैं वो भी आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि ये है कि मसले काफ़ी आते हैं, बड़ी चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है, अल्ट्रेशन जिसे कहते हैं ना देसी ज़बान में। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम